हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमारे मेन एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चन इसमें मिक्स करके दे रखे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। बोला है 0 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए। अगर ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसी नंबर ए होल नंबर में से, देन द रिजल्ट इज़ अ डैश इट्स सेल्फ। किसी नंबर में से किसी में भी, मान लो कोई नंबर ए है, अगर आप उसमें से ज़ीरो माइनस करो तो ए मिलेगा, या 5 में से ज़ीरो माइनस करो 5 मिलेगा, वो नंबर खुद ही मिलेगा। तो ये जो आएगा इसे हम क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा? नंबर। ठीक है, हमें फिलअप्स करना है कि फिलअप्स में क्या आएगा, वो हमारा कौन होगा? नंबर। कुछ भी माइनस कर लो, 6 में से ज़ीरो माइनस करोगे वो खुद ही सेम नंबर आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? बेसिकली नंबर ही बोलेंगे। क्लियर? इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। बोला स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नेचुरल नंबर बताओ जिसके एंड में 5 आ जाए। देखो, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर क्या होगा? वैसे तो 1, 2, 3, 4, 5 और छठा नंबर ये कितना होता है? 1 लाख होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? एंड किससे होना चाहिए? 5 से। क्या लिखोगे दोबारा से अब? वैसे मैंने बता दिया स्मॉलेस्ट नंबर ही होता है। अब बताऊंगा जो हमें पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंडिंग विद 5, जिसके एंड 5 से होती हो। पूरा नंबर सेम होगा, बस ये नंबर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। 1 0 0 0 0, इस जीरो की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्वेश्चन में बोला है कि एंड में क्या आना चाहिए? 5, तो वो नंबर हमारा ये वाला हो जाएगा। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 120, जिसमें बोला है होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द डैश एंड डैश। मतलब होल नंबर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगती है जिसके अकॉर्डिंगली करने पर, जिस रूल को फॉलो करने पे हमें होल नंबर ही मिले। तो वो प्रॉपर्टी का नाम होता है, एक तो है एडिशन। एडिशन प्रॉपर्टी का में क्या बताया जाता है कि अगर आप a प्लस बी करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? एक सी नंबर मिलेगा। अगर होल नंबर में होल नंबर ऐड करो तो आपको होल नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, होल नंबर प्लस होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होगी होल नंबर के लिए कि होल नंबर में होल नंबर ऐड करने पे होल ही आएगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, मल्टीप्लाई के अंदर भी होल नंबर ही मिलते हैं हमें। मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी क्या होगा? अगर आप ए नंबर को बी नंबर से मल्टीप्लाई करो इसी मिलेगा, ये भी आपका होल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो, होल नंबर मल्टीप्लाई होल नंबर, तो आपको होल नंबर ही मिलेगा। जैसे 6 इंटू 7 42, 6 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, 42 भी क्या है? होल नंबर ही है। होल नंबर होते क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। वो नंबर जिनकी शुरुआत 0, 1, 2, 3 से लेके कंटिन्यूली पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलती रहती है, उन्हें कहते हैं हम होल नंबर। ठीक है, तो ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के लिए होल नंबर में रूल चलता है कि मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर तो आपको होल नंबर ही मिलेगा, एंड एडिशन करोगे तब भी आपको होल नंबर मिलेगा। तो इसमें रूल लगेगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक, और जो रूल मैंने आपको होल नंबर के लिए बताया वही रूल लगेगा नेचुरल नंबर में। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो का फ़र्क होता है। इसमें ज़ीरो आता है, जबकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आते, इनकी शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूली इन्फिनिटी तक। तो इसमें भी सेम रूल लगेंगे कि अगर आप, पहले रूल लिख देता हूँ मैं एडिशन का, इसमें भी ये रूल है कि अगर आप नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड करोगे तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5 + 3 8, 5 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है और 8 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये रूल लगेगा। इसमें भी क्या होगा? नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर, तो आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 + 2 × 3 6,
2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा 6। क्लियर। तो इसमें भी दोनों रूल लगते हैं, एक तो एडिशन का और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। क्लियर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 121। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 122। बोला डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय डैश इज नॉट डिफाइंड। हमें पता है किसी भी नंबर में कुछ भी हो, चाहे वो ABCD 10-15, अगर किसी भी के नीचे भी अगर हम आंसर डिवाइड देते हैं क्या 0 का, चाहे वो 8 हो चाहे 98 हो, आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड ही मिलेगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो वो कौन सा नंबर होगा, 0 होगा। यहाँ पर क्या भर देंगे, 0। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 122 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है मल्टीप्लिकेशन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, यहाँ पे जो फिलअप्स आता है वो होता है एडिशन का। वो क्योंकि एडिशन रूल ही किस में वर्क करता है, होल नंबर में, जैसे मैंने आपको बताया। अब मल्टीप्लिकेशन तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन तो दे रखा है, तो हमें जो इसका रूल होता है ना, पहले तो लिख देता हूँ एडिशन, क्योंकि होल नंबर में एडिशन का रूल फॉलो किया जाता है। इसका रूल ये होता है कि अगर आप A इंटू बी प्लस सी करते हो तो आपको आउटपुट जो मिलेगा A इंटू बी और A इंटू सी के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने A की जगह 1 रखा, B की जगह 2, C की जगह 3 रखा, तो 1 इंटू 2 एंड 1 इंटू 3 कितना आया, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, और यहाँ पे देखो 2 और 3 5, 5 1 जा 5, 2 और 3 5। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। एडिशन में ही होल नंबर का रूल यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एडिशन का। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 123 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे 124। 2395, यहाँ कोई बॉक्स दे रखा है 61952395। बताना यहाँ पे क्या आएगा। देखो ये नंबर इधर भी है इधर भी है, मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, कट जाएगा, इससे बेटर पहले ही काट दो, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 6195। सेम रूल यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। 1001 2002 1001 मल्टीप्लाई 1001, यहाँ प्लस का है, पता नहीं बॉक्स में नंबर कौन सा होगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना 2002। 1001 प्लस में पता नहीं क्या आएगा। अगर कोई नंबर प्लस में है दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1001 ही आएगा। तो यानी बॉक्स में नंबर कौन रखा जाएगा, 1001। माइनस कैसे करना वो मैं दिखा दूँ आपको, 1001 आ जाएगा। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। ये तो बहुत सिंपल है, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 0 ही मिलेगा। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 127 में दे रखा है, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आ जाए। सीधे से मैंने अभी ऊपर बताया, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर क्या आया, 0 ही आया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।